हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस चैनल पर। और मेरा नाम है अजय परमार और मैं वीडियोस पिछले 4-5 साल से आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हमने तकरीबन 800-900 वीडियोस कवर किए हैं। ये मैं नए नए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बता रहा हूँ क्योंकि इतने सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल में। तो ये छोटा सा आपको एक चैनल के बारे में जानकारी कि आप एडवांस एक्सेल, पावर क्वेरी, पावर बीआई, टैक्स, एमएस एक्सेस, एक्सेस वीबीए और एक्सेल वीबीए, ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो एनालिटिक्स में आपको चाहिए होते हैं। ये हमने कवर किए हुए हैं, राइट। और प्लेलिस्ट प्रॉपर इसके बनाए हुए हैं। किसी भी वीडियो के आप कमेंट सेक्शन पे जाएंगे तो वहां पर आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आप में से कभी ना कभी कोई ना कोई मुझे पूछ ही लेता है कि ये वीडियोस आगे कैसे देखने हैं। मैंने लूप्स सीरीज कर ली है, मैं लूप्स के आगे देखना चाहता हूँ, तो वो मुझे जानकारी कहाँ से मिलेगी। अच्छा, मेरा आज जो मकसद है आपके साथ ये तकरीबन 10 दिन बाद मैं आज आया हूँ। तो बिजी था। मेरी वाइफ को कोविड हो गया था और घर पे मेरा एक छोटा बच्चा है, तो सारा कुछ मैनेज करना था, इसलिए देरी के लिए माफी चाहूंगा। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि मैं आज आपको याद है तकरीबन हमने 3-4 हफ्ते पहले, मतलब आई थिंक लास्ट मंथ, मैंने आपसे डैशबोर्ड शेयर किया था। और वो डैशबोर्ड में मैंने आपको, जैसे हमेशा मैं देता हूँ, हमने डैशबोर्ड सीरीज स्टार्ट की है। आपको एक छोटा सा उसमें कुछ मिनट्स का मैंने रिव्यू बताया था, डेमो दिया था, एक वॉक थ्रू करवाया था आपसे कि इसको किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो आज मैं आपको इसकी फंक्शनिंग बताने जा रहा हूँ। अगर आपके पास 15-20-25 मिनट हो तो इस वीडियो को देखिए आप आगे, क्योंकि बीच में मत वीडियो छोड़िएगा। और इतना टाइम आपको चाहिए कम से कम, बता रहा, हो सकता है वीडियो इससे लंबा भी चला जाए, बिकॉज ये चीजें 2-3 मिनट की नहीं होती हैं, राइट। तो हम वीबीए में डैशबोर्ड्स की बात कर रहे हैं। ये हमारा तीसरा डैशबोर्ड है, सेल्स डैशबोर्ड। और मैं आपको डायरेक्ट अपने वीडियो में लेके चलता हूं और वहां पे हम बताते हैं, मैं आपसे बात करता हूं किस तरीके से हमने इसे बनाया है। आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने बहुत स्टूडेंट्स को ये देखा है। हम फुर्सत में किसी दिन इसके बारे में बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं, एक्सेल वीबीए को लेकर कोई डाउट है, बीआई को लेकर कोई डाउट है, कोई भी आपको डाउट है जो आपको लगता है कि एज अ प्रोफेशनल आपको ग्रो करने में प्रॉब्लम कर रहा है, आपको एडवाइस चाहिए, तो आप वो क्वेश्चंस वगैरह अपने वीडियो के सेक्शन कमेंट्स में लिखिए। और मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। आपको मिसगाइड होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वीबीए के जो डैशबोर्ड्स होते हैं, जो मैंने ये बात इसलिए छेड़ी कि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जिस तरह से वीडियो देखते हैं उसी तरह से उस चीज को लर्न करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है। एक डैशबोर्ड में जो टेक्निक यूज की जा रही है, आप उस टेक्निक पे फोकस करें। आप ये ना सोचें कि ये तो मार्केटिंग का डैशबोर्ड सा लग रहा है, ये मेरे किस काम का है, मैं तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में नहीं हूँ, ये तो एचआर का डेटा है, इसमें तो सैलरी वगैरह, रेवेन्यू, लॉस, ये मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, तो ये मेरे किस काम का नहीं। डैशबोर्ड्स की जो टेक्निक है वो आपको सीखनी है। डेटा में तो आप अपने हिसाब से जैसे जैसे चाहे आप खेल सकते हैं, बट आपको कंट्रोल जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। फिर मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो में और हम ये वीबीए का डैशबोर्ड फटाफट से कवर करते हैं डिटेल में। और आप ये पॉइंट्स देखिएगा, समझेगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। और जब आपको किसी चीज को समझने में या कोई परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शंस में आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो चलिए बात करते हैं फिर। तो चलिए हम इस डैशबोर्ड की बात करते हैं। इसके बारे में पहले भी हमने बात की थी। ये है मैनेजर लेवल, ये है एसोसिएट लेवल, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें हम इसका जो है व्यू चेंज कर रहे हैं। इस व्यू में आप जितनी इंफॉर्मेशन डालना चाहें आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ से आइडिया लेके जाना है। हमारे पास यहाँ पे कुछ मैनेजर्स हैं, रूबी, कैलाश, मुग्धा, माइकल, प्रदीप, ब्रेड। तो मैं जिसका चाहूँ डेटा उसकी परफॉर्मेंस देख सकता हूँ। ये बेसिकली मैंने डैशबोर्ड बनाया है, सेल्स डैशबोर्ड है। और ये हमने बनाया है ब्रॉडबैंड कंपनी के लिए, जैसे वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया और जियो हो गया, कोई भी, राइट, रिलायंस हो गया। किसी का भी अगर ब्रॉडबैंड जैसे स्टार्ट हुआ है तो उसमें हमने जो टारगेट रखे हुए हैं उसमें हमारी सेल्स टीम किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है। जैसे कितनी सेल्स आई है हमें उस मैनेजर की उस साल की, और कितने कनेक्शन हमने सोल्ड किए हैं, उसमें
प्योर वॉइस कितने हैं, यानी कि कोई इंटरनेट नहीं, सिर्फ उसमें आपको फोन मिला है, ये प्योर इंटरनेट है, इसमें फोन नहीं मिला है, इसमें दोनों है। ठीक है, टारगेट क्या था, रेवेन्यू एक्सपेक्टेड, रेवेन्यू गिवन, ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब ये टैब्स तो आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, और ना मैं ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो जैसे जैसे डेटा आपका होगा उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। मेन चीज हमें जो समझनी है वो ये समझनी है, जैसे अब रूबी भाटिया को अगर ये एक्सेल फाइल मिलता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ से देख लेती है, या कोई डायरेक्टर है वो सब मैनेजर्स की परफॉर्मेंस देखना चाहता है तो वो यहाँ पे कैलाश मैनेजर का डेटा जो है वो देखने जाता है। तो ये देखिए आप प्रोग्रेस बार भी आ रही है, सो दैट आपको एक आइडिया रहे कि हाँ हमारे पास डेटा जो है फेच हो रहा है। तो ये आपका कैलाश का पूरा रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर चेंज हो गया। कैलाश के पिक्चर आप यहाँ लगा सकते हैं, राइट। और ये कैलाश के एजेंट्स हैं जिन पे हम ये देख सकते हैं कि टारगेट कितना था और उन्होंने परफॉर्मेंस एक्चुअल कितना है, टारगेट और एक्चुअल। ठीक है, तो ये डमी नंबर्स हैं, ये आपको उटपटांग नंबर दिख जाएंगे। तो मैं क्योंकि मेरे पास रियल डेटाबेस तो है नहीं, मैं आपकी तरह किसी कंपनी में काम नहीं करता, तो मैंने डमी डेटा बनाया है। तो उसमें हो सकता है कि आपको नंबर्स किसी में बहुत ज्यादा दिखें, किसी में कम, तो अगेन हम उस पर नहीं जाएंगे। तो हमारे पास ये कोशिश की गई हमने ये पेज कैसे बनाया। अब जैसे मैं अगर माइकल की बात करता हूँ, तो माइकल की परफॉर्मेंस देखनी है तो मुझे माइकल पे क्लिक करूंगा और ये इन्फॉर्मेशन फेच होगी और ये हमारे पास माइकल की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो एक तरफ हम ये बता रहे हैं कि माइकल का 2019 में ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, हम चाहें तो इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। पुअर रहा है, जैसे अगर हम कहते हैं ब्रेड का परफॉर्मेंस देखना है तो आप ब्रेड का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसमें कोशिश की है कि ग्राफ का व्यू दिया हुआ है, सोल्ड टारगेट, क्योंकि ग्राफ जो होते हैं वो आपकी आइज को सबसे पहले कैप्चर करते हैं, कैच करते हैं, राइट। तो इससे हमें फटाफट से ये भी पता लग जाता है कि भाई आपका हिसाब किताब इसमें कैसा रहा है, समझे। मतलब सोल्ड टारगेट, अब जैसे ये देखिए इसमें टारगेट ज्यादा था और सोल्ड कनेक्शन कम बेचे गए हैं, राइट। तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। यहाँ पे तीन एजेंट्स हैं, केदारनाथ, सलमान, जेसन। तो ये उनका परफॉर्मेंस है। और इसके लिए मैंने एक और चीज की है, बजाय कि आप एक्सेल का स्क्रॉल बार यूज करें, आप एक्सेल का स्क्रॉल बार ऑफ कर सकते हैं फाइल ऑप्शन में जाके, आपको पता ही होगा। हमने क्या किया है कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल बार को ऐसे उठा के यहाँ अगर ले आता हूँ तो ये देखिए मुझे पूरा व्यू भी मिल जाएगा। तो मैं अब यहाँ से ये डेट्स को स्क्रॉल कर सकता हूँ, ये देखिए। तो अब जैसे हम इसको स्क्रॉल करेंगे ये आपका जो डेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो ये डेटा पूरा नहीं है मेरे पास, लेकिन आप इसमें चाहें तो 2, 3, 4 साल का जितना भी डेटा है आप शो कर सकते हैं। वंडरफुल, राइट। अगेन स्क्रॉल बार से वापस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है बट एक अच्छा इफेक्ट है, आप यहाँ से फटाफट से आगे पीछे जो है विंडो घुमा सकते हैं। तो अब ब्रेड का परफॉर्मेंस 2019 का देख लिया, ये बटन्स कैसे चलाने हैं इस पे बात कर लेते हैं। और यहाँ से 2019 है, अगर मुझे जैसे परफॉर्मेंस 2020 का देखना है, आप एक बार यहाँ क्लिक करेंगे तो ये परफॉर्मेंस 2020 का चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको दोबारा देखता हूँ। जैसे देखिए सेल्स है हमारी 37,000, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ये देखिए 32,000 हो गई। तो हमारे पास यहाँ पर ये भी ऑप्शन है कि हम ईयर भी चेंज कर सकते हैं। और क्या चाहिए आपको, और ईयर में ये जनवरी का परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। तो ये जनवरी है। अब जैसे मैं कहता हूँ मुझे फरवरी का परफॉर्मेंस देखना है, तो आप यहाँ स्क्रॉल बार पे जितनी बार क्लिक करेंगे, ये देखिए फेब का हो गया, ग्राफ भी चेंज हो गया। मैं फटाफट से दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मार्च हो गया, ये देखिए आपका अप्रैल हो गया, नंबर चेंज हो रहे हैं, ग्राफ भी चेंज हो रहे हैं, राइट। रूबी पे दोबारा आते हैं, अब रूबी का डेटा दिख जाएगा। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, मैनेजर, ईयर और मंथ। और उसके बाद अगर मुझे एसोसिएट देखना हो तो मैं एसोसिएट पे जाता हूँ और ये मुझे अमरिंदर पाल का रिपोर्ट कार्ड दिख जाता है। यहाँ से मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, जैसे मुझे एंडी का देखना है तो एंडी का डेटा देख सकता हूँ। और याद रखिए ये रूबी के अंडर जो एसोसिएट्स हैं वही दिखेंगे आपको। अब जैसे हम कहते हैं कैलाश, कैलाश अपना डेटा देखता है, कैलाश यहाँ क्लिक करता है, ठीक है। अब कैलाश ने अपनी टीम का डेटा देखना है, अपना नहीं देखना है। तो जैसे कैलाश यहाँ जाएगा, ये देखिए पहला नाम ब्रेंडा हो गया, एंडी है ही नहीं कहीं। तो जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट जो है लोगों की चेंज हो जाएगी। तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में गाइस देखो, मुद्दे की बात करते हैं। मैंने आपको अच्छी तरह से आई होप एक्सप्लेन कर दिया होगा। देखिए क्या होता है कि आप जब कोई डैशबोर्ड बनाते हैं, इसमें हमने क्या किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं आपको डैशबोर्ड सिखाने लग गया तो 5 से 6 घंटे मुझे चाहिए होंगे, राइट। और इतना मैं भी समझता हूं कि आप इतने घंटे नहीं दे पाएंगे एक वीडियो में। आपको
समझना है कि टेक्निक क्या है, किस तरह से ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले जो माइंड में क्वेश्चन आता है जिसको देख के डर लगता है कि एक तो पहला ये कि वीबीए से बना होगा, तो वीबीए में अक्सर लोगों को ये बड़ी गलतफहमी है कि वीबीए जो है वो टफ लैंग्वेज है। वीबीए लैंग्वेज टफ नहीं है, लेकिन वीबीए लैंग्वेज बहुत बड़ी है, तो इसमें चीजें इतनी सारी हैं, वो जो कि अच्छी बात है, राइट। पाइथन की तरह, जिस पाइथन में इतनी सारी लाइब्रेरीज है, तो लैंग्वेज टफ नहीं होती, आप किससे सीख रहे हैं और कितनी आप खुद आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताने जा रहा हूँ कि इस रिपोर्ट को लेके कि हमने ये कैसे किया। अगर देखा जाए सब क्लिक्स पे चल रहा है गाइस। जब भी कोई चीज क्लिक्स पे आप देखते हैं ना, तो उसके जो मतलब वैसे तो बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं, बट जनरली जो हमारा प्लान होता है, जो आपको डैशबोर्ड में मिलेगा, वो मिलेगा पिवट्स एंड पिवट चार्ट्स, ठीक है। अगर आप ये एक्सेल के थ्रू बनाते हैं तो लिमिटेशंस रहेंगी, आप उतना अच्छा डैशबोर्ड नहीं बना सकते, लेट्स बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से, ठीक है। अगर आप ये सब वीबीए से कंट्रोल करना जानते हैं, यानी आप जानते हैं वीबीए से पिवट बनाना, पिवट चार्ट्स बनाना, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा टास्क होता है, वो ये होता है कि आप कोई भी यहाँ से शेप उठा सकते हैं बटन्स के लिए, राइट। तो अब जैसे हमने क्या किया, मैंने ये देखिए, अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि वो हमने कैसे बनाया ऑप्शन जिस पे हम ये क्लिक कर रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ हो जाता है, और जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो रिपोर्ट चेंज हो जाती है। ये क्या है, ये बेसिकली है कुछ नहीं, इसमें हमने थोड़ा सा एक ट्रिक यूज किया है। वो क्या कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया, और उसके बाद आपने क्या किया, आपने कोई शेप उठाई और ये शेप उठा लेते हैं राउंड, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, बड़ा इजी है और उतना ही अच्छा लगता है। ये यहाँ पे हम इसका शेप का रंग में लेट्स मैं इसका रंग चेंज कर देता हूँ, आप कुछ भी कीजिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इस तरह से बना दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, साइज सेम रखेंगे, इजी रहेगा, टाइम बचेगा। ये देखिए, राइट। अब इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ शो करना है, मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि लेट्स से मुझे शो करना है इसमें, मैं एडिट टेक्स्ट करता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ शो, ठीक है। तो हमने शो इसमें कर लिया, लिख लिया, और इसको हम थोड़ा सा साइज इसका कम कर देते हैं, इसका साइज 8 कर देता हूँ, इसको सेंटर में कर देते हैं, ऊपर कर देते हैं, और ये शो, और इसको हम ऐसे ही रखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं और इसको हम एडिट टेक्स्ट कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं लेट्स से हाइड, ठीक है। इसको मैं एच रख लेता हूँ, ठीक है। पेन ब्रश भी कर सकते हैं, पेन ब्रश करने से टाइम बचेगा, डन। अब देखिए क्या है कि जब मैं इसको क्लिक करूं, तो एक तो ये कि आप कुछ शो करना चाहते हैं, क्या शो करना चाहते हैं अब वो हमें देखना होगा, ठीक है। हमारे केस में क्या है, हमारी रिपोर्ट में जब हम चाहते हैं कि मैनेजर, तो मैनेजर का डेटा आ जाता है, राइट। जब हम कहते हैं एसोसिएट, तो एसोसिएट का डेटा आ जाता है, ठीक है। अब है क्या, अगर आप इस पूरे चीज को देखें, मैं इसको देखिए हटाता हूँ, ये एक शेप हमने इंसर्ट किया हुआ है, इसको हम बाद में इंसर्ट करके ले जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे सिंपल एक्सेल के टैब्स हैं, और व्यू में जाके हम इसको हेडिंग्स दे देते हैं, फॉर्मूला दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या प्लान किया कि ये बनाया गया। अब ये तो एक्सेल में बनाना बहुत इजी है, कैसे बनाएंगे आप, यहाँ पे आपने डाल दिया सेल्स टर्म, ठीक है ना, सेल्स टर्म। उसके बाद आपने कहा परफॉर्मेंस, कुछ भी डाल देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि यहाँ पे होना चाहिए रेटिंग, और उसके बाद यहाँ पे लेट्स स्कोर कार्ड, डन, ठीक है। इनकी कलरिंग वगैरह आपने अपने हिसाब से दे दी, मैं कलरिंग इनकी दे देता हूँ कुछ भी, ठीक है। जैसे ये कलरिंग दे देते हैं, कलरिंग अगर आप खुद करते रहेगा, हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैं बताता हूँ। ये कर दिया आपने, ठीक है। अब देखिए क्या है कि बात ये है कि आप ये चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा सही करता हूँ, आप ये चाहते हैं कि भाई जब यहाँ पे क्लिक हो तो जो डेटा है मेरे पास वो ये वाला डेटा शो हो, ठीक है। और इसके बाद जो दूसरा डेटा है वो भी आपने कहीं रखा होगा, जो जैसे अब हम बात करते हैं कि ये आपका लेट्स से हम उसी के बेसिस पे बात करते हैं, मैनेजर का डेटा है, ठीक है, अच्छा रहेगा। और ये है एसोसिएट का डेटा, तो एसोसिएट का डेटा भी कहीं रखना होगा। एसोसिएट के डेटा के लिए भी हमारे जो टैब्स है वो हमने रखे होंगे, वो मैं कहीं यहाँ नीचे रख दूंगा, आपको वैसे नहीं दिखेंगे, हम इसको हाइड कर देंगे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे अपना डेटा जो आएगा वो आएगा मैनेजर वाइज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि जब हम आपको ये सीखना होगा, जब आप इस पे क्लिक करें तो ये जो हमारा डेटा है ये वाला विजिबल रहे, और ये वाला डेटा हमारा हाइड हो जाए। तो वो तो हो ही सकता है, आप एक मैक्रो चला देंगे, इस पे क्लिक किया तो ये हाइड हो गया, ठीक है, समझे आप। इस तरीके से ये हाइड हो गया, मैं इसको करता हूँ हाइड, हाइड कर दिया, और ये विजिबल हो गया। फिर आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये वाला हाइड हो जाएगा,
ऐसे, है ना, और दूसरे वाला ये वाला अनहाइड हो जाएगा। अब आप कहेंगे यार ये तो सोचा ही नहीं था ऐसा, पे ऐसा भी हो सकता है। यूजर को लगेगा सारा ऑटोमेशन है, जैसे मतलब एक पेज के ऊपर दूसरा पेज आ रहा है, बट हाइड और अनहाइड का चीज हो रहा है। अब बात ये आती है ये होगा कैसे। देखिए होने के लिए ये क्या है कि आप इस बटन पे एक असाइन मैक्रो कर देंगे। असाइन मैक्रो जब आप करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, जब भी ये बटन पे इस शेप पे क्लिक हो, तो इस शेप पे क्लिक होते हुए एक मैक्रो रन हो। वो मैक्रो क्या करे, वो मैक्रो में भी उसका नाम मैक्रो वन है, वो मैंने आपको बता दिया। वो शीट्स को कुछ रोज को हाइड कर देगा, कुछ को नहीं। उसी तरीके से एक और काम करेंगे, जब इस पे क्लिक हो तो इसका कलर चेंज हो जाए, ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आप इस मैक्रो को रिकॉर्ड करें डेवलपर टैब में, यहाँ पे रिकॉर्डिंग करें, जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। और आप जब यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ऊपर शेप फॉर्मेट में कोई भी कलर जो आपको पसंद है आप वो कलर दे दें। जैसे मैं देता हूँ ब्लैक, ठीक है, आपने दे दिया। जब आपने ये कलर दे दिया, आप गूगल भी कर सकते हैं, बट मैक्रो अच्छा है, फटाफट हो जाएगा। स्टॉप करें रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे आपको ये देखिए जो हमारी ये ओवल शेप थी, इसका बेसिकली जो शेप स्टाइल है वो हमारा MSO शेप स्टाइल प्रीसेट 8 है। अब ये प्रीसेट 8 क्या है, इसमें नहीं जाना आपने, आपको तो मतलब ये था ना कि भाई इसका कलर चेंज होना चाहिए। तो जब आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं, आपने देखा होगा शेप फॉर्मेट आता है, तो हमने उसके हिसाब से इसका कलर चेंज कर लिया, राइट। उसको उन्होंने एक नाम दिया, वो हमने पकड़ लिया। अगर आपको ये नहीं पसंद तो मैक्रो दोबारा रिकॉर्ड करके यहाँ क्लिक करके दोबारा देख लें, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे इफेक्ट और अच्छा आएगा। वो इफेक्ट कैसा आएगा, देखिए जब मैं किसी चीज पे क्लिक करता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना कि उसका कलर चेंज हो गया, तो वो क्लिक हो गया है, राइट। अब देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये सिलेक्ट हो जाता है। अब दोनों एक ही कलर के रहेंगे तो थोड़ा सा वो मजा नहीं आएगा, समझे आप। तो ये चीज क्लियर होगी आपको। अब मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ असाइन मैक्रो में, ठीक है। ये देखिए जो मैंने ऑलरेडी मैक्रो बनाया हुआ है, ये हम हिट करते हैं मैनेजर पे, मैनेजर हिट हो गया। ये देखिए स्क्रीन अपडेट फॉल्स रखेंगे, मैक्रो स्पीड बढ़ेगा, स्क्रीन मूव नहीं होगी। अनहाइड मैनेजर वाइज ये कुछ चीजें अनहाइड करने जा रहा है। ये क्या अनहाइड करने जा रहा है, रो नंबर 3 से लेके, ये वाली रो से 3 से लेके 20 तक, ये देखिए जो हिडन है वो फॉल्स है, मतलब ये दिखेगा, ठीक है। तो ये दिखेगा। उसके बाद ये अब हाइड करने कुछ जा रहा है। ये हाइड क्या करने जा रहा है, आपने देखा होगा यहाँ पे 20 to 40 ये रोज हिडन है। जो आप एजेंट वाइज स्नैपशॉट देख रहे थे वो यहाँ दिख रहा है, तो मैं इनको हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इनको हाइड रखना है, अभी हाइड है वो क्यों, क्योंकि जब आप किसी को फाइल भेजेंगे हाइड करके ही भेजेंगे, वो अपने आप देखेगा उसको क्या करना है, ठीक है। एक मैनेजर व्यू जाएगा उसको, तो हमने इसको हिडन ही रखना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये देखना है कि भाई आपने जितने कंट्रोल्स इसमें बनाए हैं, जैसे देखिए ये हमारे एक्टिव एक्स कंट्रोल मैं यूज कर रहा हूँ, ये तो आपको पता ही होंगे, इनका डैशबोर्ड में बड़ा अच्छा यूज होता है और मेरे ये पर्सनल फेवरेट हैं। तो ये सारे अब इसमें आपको देखना होगा कि कौन कौन से चाहिए। अब इसमें मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं उन सब के कंट्रोल्स के नाम, ये लिस्ट बॉक्स है, रेक्टेंगल एजेंट है, ये सब मैंने फॉल्स फॉल्स जो भी है, ठीक है, आप अपने हिसाब से वो देख लें, वो करना है, ठीक है। जो विजिबल है वो विजिबल रखने हैं, जो विजिबल नहीं चाहिए वो विजिबल नहीं रखने हैं। तो ये सारा वो वाला काम हो रहा है, ठीक है। ये देखिए उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें RGB हम यूज कर रहे हैं 25500। तो ये सब जो चीजें हैं ये तो आप रिसर्च करेंगे ना नेट पे, आपको मिल जाएंगी कि कौन सा कलर चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप किसी, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि पता लगे सर आप क्या बोल गए अजय, आप थोड़ा बताया, आपने डिटेल में नहीं बताया। मैं इनकी बात कर रहा हूँ एक्टिव-एक्स कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल्स की। जब भी आपको एक मैंने एक्टिव-एक्स यूज किया तो मैं इसकी बात करूंगा, ठीक है। अब जैसे मुझे स्क्रॉल बार चाहिए तो मैंने इसको पिछले डैशबोर्ड में भी यूज किया था। अगर मैं ये स्क्रॉल बार ऐसे क्रिएट करता हूँ तो इसका एक नाम आ जाता है ये। अब मैंने वही डिसाइड किया, आपको बताया कि भाई मुझे ये स्क्रॉल बार विजिबल कर रखनी है या नहीं रखनी, ये डिपेंड करता है मैं क्या व्यू देखना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे हमारे केस में जब मैनेजर व्यू था तो उसमें हमने ये चाहिए, ये स्क्रॉल बार भी चाहिए, ये भी चाहिए। अगर आप इस पे डेवलपर टैब में जाके डिजाइन में मैं क्लिक करूं और यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं इनके सबके नाम है, स्क्रॉल बार 4, ये है आपकी स्क्रॉल बार 3। तो इनको विजिबल रखना है तो रखना है, ठीक है। उसके लिए एक VBA का सिंटेक्स है कि हम जो एक्टिव शीट है, जो हमारी एक्टिव शीट है उसमें शेप्स का पार्ट होते हैं ये स्टूडेंट्स, ये जितने भी आप रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल जो भी आप इंसर्ट शेप से बनाते हो या एक्टिव-एक्स कंट्रोल, फॉर्म कंट्रोल्स आप यूज करते हो, ये सारी हमारी शेप्स क्लास के अंदर आती है। तो शेप्स का उसका नाम दे दें आप, नाम जैसे जो भी नाम है, स्क्रॉल बार दे देता हूं मैं, ठीक है, स्क्रॉल बार
वन, उसके बाद विजिबल। अब वो विजिबल रखनी है या नहीं रखनी है ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। फॉल्स हो जाएगा वो इनविजिबल हो जाएगी, डिलीट नहीं होगी, इनविजिबल हो जाएगी। और अगर आप विजिबल ट्रू करते हैं तो वो दिखेगी। तो बस वही हमने किया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब हमने विजिबल करवा लिया जब मैनेजर व्यू होगा। और ये आप चाहें तो इसको अभी मैनुअली आप देखना चाहें अनहाइड कर सकते हैं, ये वो सीक्रेट है, ठीक है। ये देखिए नीचे चलता हूं मैं, ये रहा, थोड़ा सा इसको व्यू कम करें, ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा। तो मतलब मैंने तो ये छोटा सा एक ऐसी आपको टेक्निक बताने के लिए, डैशबोर्ड बनाने के लिए बनाया है। आप तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं। आई होप आप वो समझ रहे होंगे, विजिबिलिटी को, अपनी क्रिएटिविटी को इससे आगे लेके जाएंगे आप। ये नहीं कि ये छोटे से पॉइंट्स, आप इसमें हम 100 लिस्ट बना सकते हैं ऐसे, देखिए कितना बड़ा डैशबोर्ड बन जाएगा, राइट। तो ये चीजें हैं। तो मैं इसको अनडू करता हूं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको पूरा सेटअप किया हुआ है। और ये 2019 कैसे आ रहा है, ये मंथ जून कैसे आ रहा है, ये आपने पिछले डैशबोर्ड में अगर नहीं देखा तो देखिएगा, मैंने उसमें बताया था। ये हमने अपने हिसाब से इसको सेट किया हुआ है। मतलब जब भी आप, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे आप चाहते हैं कि इस पे जब क्लिक हो तो आप चाहते हैं कि यहाँ पे जैन आ जाए, फेब आ जाए, ये सब हो जाए। तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए क्या होता है कि जब आप इनको सिलेक्ट करते हैं, आप इनकी जब प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो यहाँ पे ना आपको ये ऑप्शन मिलता है अल्फाबेट्स में, लिंक सेल। कोई भी सेल आप लिंक करते हैं, जैसे मैं कर देता हूँ A1, ठीक है। A1 कर दिया, ये देखिए A1 लिंक हो गया। अब डिजाइन व्यू को हटाएं और यहाँ पे क्लिक करें, ये देखिए 1 2 3 4 शुरू हो गया, समझे आप। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, ये कंट्रोल्स का बेनिफिट ये है कि हम इनमें जितनी बार क्लिक हो हम उनको चेंज कर सकते हैं, इनको हम आगे तक ले जा सकते हैं। आप इन्हें रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे मुझे अगर जैन से दिसंबर जाना हो तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से लास्ट में लेके जाऊं, ये सिर्फ 12 हो। तो आप कर सकते हैं डिजाइन व्यू में, जब आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप मैक्स वैल्यू दे सकते हैं, विच इज यहाँ पे ये आप इसको 12 कर दें। तो अगर आप इसको 12 कर देंगे तो ये 12 से आगे जाएगा नहीं, समझे आप। और अब तो देखिए क्या होगा, मैं इसको क्लोज करता हूँ, ये देखिए ये 12 हो गया। जब आप यहाँ पे आएंगे, मैं डिजाइन व्यू हटाता हूँ, डिजाइन मोड हटाता हूँ, ये देखिए, समझे आप। तो हो, अब आप कहेंगे भाई ये क्लिक होके तो चल पड़ा, इजी था, लेकिन जैन फेब कैसे आएगा। अब तो आप अपने बैकग्राउंड में, जैसे मैंने बनाई हुई लिस्ट, आप जैन फेब की लिस्ट बना लें ऐसे, ठीक है। पूरा नहीं बनाऊंगा मैं ऐसे, और इनकी नंबरिंग दे दें 1 2 3, ठीक है। और आप क्या करें कि यहाँ पे VLOOKUP लगा दें ऐसे, यूजर को दिखाने के लिए कि जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे वो वैल्यू होगी जो यूजर यहाँ क्लिक करेगा। जितनी बार क्लिक करेगा उतनी बार ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, 12 तक जाएगी। तो आप वहां पे जो भी वैल्यू होगी उसका VLOOKUP लगा के यहाँ पे छोड़ दें, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मंथ हमारे आते जाएंगे, समझे आप। ये तो आपको पहले ही पता होनी चाहिए चीजें। वैसे ये अभी 0 है, लेकिन मैं जैसे यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए जैन हो गया, मैं फिर क्लिक करूंगा, देखिए फेब हो गया। अब यूजर को थोड़ी पता है पीछे क्या हो रहा है टेक्निक, उसको तो ये लगेगा वाओ मैं क्लिक कर रहा हूँ और मेरे मंथ चेंज हो रहे हैं। वैसे ही हमने ईयर का चेंज बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब जब अब आप कहेंगे कि अच्छा हाँ ये सब समझ आ गया, लेकिन ये नंबर कैसे चेंज हो रहे हैं। भाई ये नंबर तो मैंने यहाँ पे समिफ के फॉर्मूले लगाए हुए हैं। डेटा मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें कुछ देखने वाला नहीं है, वो हाइड किया हुआ मैंने शीट, ठीक है। वो डेटा सिंपल डेटा है। सिर्फ ये हम ये कर रहे हैं कि अगर सेल्स मुझे देखनी है, आप खुद सोचो किस बंदे की सेल्स आपको देखनी है जो यहाँ पे सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अगर आप आएंगे, मैंने कुछ व्हाइट फॉन्ट किए हुए हैं। अगर मुग्धा सिलेक्ट है तो भाई मुग्धा नाम को हमें कैप्चर करना होगा। तो हम कैसे कैप्चर कर रहे हैं ये देखिए। तो जब मैं मुग्धा पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुग्धा पे हम क्लिक कर रहे हैं जब, तो क्या हो रहा है कि ये भी नॉर्मल बटन है, ये वाले बटन है, ये वाले बटन है, इस तरह के बटन है। और इन पे फिर हमने राइट क्लिक करके मैक्रो साइन किया हुआ है, ठीक है। तो जब मुग्धा पे क्लिक हो रहा है तो मैक्रो क्या कर रहा है, रेंज A13 में वो नाम दे रहा है, क्योंकि आपको पता है ना जिस पे क्लिक होगा उसका नाम जाएगा, तो आप वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो मुग्धा जब यहाँ चला जाता है, और उसी तरीके से जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैं इससे बाहर आता हूँ डिजाइन मोड से। जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐसे, ये जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 2020 हो जाता है। क्यों? क्योंकि राइट क्लिक करके इस पे भी हमने एक मैक्रो चलाया हुआ है जो क्या कर रहा है, सिर्फ यहाँ पे 2020 प्रिंट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। फिर मुग्धा 2020 इस शेप में जा रहा है, ये तो इसीलिए रखा है कि भाई
पता लगता रहे किस मैनेजर का नाम है और कौन से साल का रिपोर्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मुग्धा एंड 2020। और साथ ही साथ ये मंथ तो अपने आप ही चल रहा है। ठीक है, सो जब यहाँ पे फॉर्मूला आप देखें, अब जैसे 2020 का मेरे पास शायद डेटा नहीं होगा, मैं इसको ऊपर करता हूँ। ये देखिए क्या है, इसमें समिफ लगाया हुआ है। समिफ आप सबको आता ही होगा, ये मेरे उस डेटा में जा रहा है। मैंने नेम मैनेजर्स दिए हुए हैं, रेंटल टाइप यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे आपको नेम मैनेजर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वो मैं सिंपल यूज कर रहा हूँ। ये देखिए रेंज मैनेजर्स तो आपको पता ही होंगे, नेम मैनेजर्स कहते हैं इनको, मतलब एक रेंज है उसका नाम दे दिया। तो रेंटल टाइप में क्या वो चीज देखेगा, वो रेंटल टाइप में देखेगा मेरा जो भी रेंटल मुझे जिस टाइप का चाहिए। जैसे ये रेंटल टाइप है, रेंटल टाइप मतलब बेसिकली ये हेडर है हमारा, आपको दिखाता हूं मैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि भाई कितने का रेंटल प्लान कस्टमर ने लिया है। तो जितना रेंटल प्लान लिया होगा ऑब्वियसली वो हमारी सेल्स है। ठीक है, मतलब वो पैसा हमें कस्टमर देगा। अब 350 के रेंटल प्लान पे अगर मैं हूं तो मतलब 350 का रेवेन्यू मुझे आना ही आना है, समझे। तो हमने यहाँ पे वो मैंने नेम मैनेजर क्रिएट किए हुए, तो इससे हमारा काम इजी हो जाता है। ये देखिए एक दिखा देता हूँ, ये रेंज है और कुछ नहीं है। समिफ का फॉर्मूला लगा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे। मेन मुद्दा आपको जो इसमें समझना है वो ये समझना है कि भाई वो ये कैसे वैल्यूज उठ रही हैं। तो ये मैंने रेंटल यहाँ से उठा लिया। अब रेंटल किसका उठाया, ऑब्वियसली जो मैनेजर सिलेक्ट किया होगा। ठीक है, वो आपको कहाँ से मिल गया, वो तो मुझे जब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो मैक्रो यहाँ रन करके ये नाम दे देता है। तो ये नाम जो मेरे पास आता है, तो आप देखें यहाँ पे हमने ये हमारा सम रेंज है, इसमें वो रेंटल उठ रहा है 350 वाला है, 150 वाला है, 400 वाला है। कौन से मंथ का है, जून मंथ का उठाना है। कौन से ईयर का है, 2019। और कौन सा मैनेजर है, A13। मतलब मुग्धा 2019 जून का जो कॉम्बिनेशन आपको रेंटल वाले कॉलम में मिलेगा वो आपने उठाना है। ठीक है, समझ आ गया। जैसे रेंटल उठाया उसने, रेंटल कौन सा उठाया, मतलब रेंटल जो भी होगा वो उठाएगा, लेकिन यहाँ से मैनेजर जो भी यहाँ पे हमारा मैनेजर आ रहा होगा, जैसे मैनेजर हमने सिलेक्ट किया रूबी के, मान के चलो वहां पे, तो रूबी का क्राइटेरिया हो जाएगा, मंथ यहाँ से आ जाएगा और उसके बाद ईयर यहाँ से आ जाएगा, समझे। तो समिफ अपना काम कर देगा। आप जानते हैं समिफ इसलिए यूज होता है। तो सारा का सारा डेटा जो है वो हम यहाँ पे समिफ जो है वो यहाँ से समिफ अपना डेटा उठा रहा है। ये क्लियर हो गया पूरी पिक्चर, ये वाला पूरा एरिया हमारा डन हो गया। उसके बाद आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ आप सोचोगे ग्राफ कैसे अपने आप पॉपुलेट हो रहे हैं, भाई ग्राफ तो बहुत सिंपल है। ग्राफ के लिए एक डेटा बना के रख लो, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे नंबर्स आते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि कहीं भी आप अपनी शीट में जो जो आपको ग्राफ में चाहिए वो हेडर्स रख लो और नंबर्स तो आ ही रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देखें आप, ये आपका थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अभी इसको पूरी रेंज को सिलेक्ट करके मैं एक बार इसका कलर हटाता हूँ। हाँ ये देखिए, तो मैंने मंथ, प्योर वॉइस, प्योर डीएसएल, वॉइस एंड डीएसएल, कितना सोल्ड किया, टारगेट, ये लिख लिया। और ये सिर्फ यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, ये देखो ये उठ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए ये भी उठ रहा है नंबर। ठीक है, क्योंकि ग्राफ मैंने बोला ना आपको, ग्राफ देखने से, अभी नंबर देखने से इतना अच्छा नहीं पता लगता, हालांकि ये ठीक है परफॉर्मेंस मिल रही है, बट ग्राफ से पता लग जाएगा इमीडिएटली कि कौन किस तरह से क्या कर रहा है वो मैनेजर। ठीक है, तो ये नंबर्स हमारे यहाँ फ्लैश हो रहे हैं, ये हेडर यहाँ पर रहेंगे एज इट इज रहेंगे, बस इनके ऊपर हमने ये ग्राफ ऑलरेडी यहाँ बना के रखे हुए हैं। अगर आप इसके सोर्स डेटा में जाएं तो आपको ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया, देख रहे हैं आप। तो जब वहां पे कोई नंबर होगा, नंबर आपको पता है कि अगर मैंने कैलाश सिलेक्ट कर दिया तो ये मैक्रो फायर होगा और कैलाश का डेटा मुझे जो है वो यहाँ पे कैलाश लाके दे देगा, समझे आप। आ गया, कैलाश आ गया, राइट। और अगर ये 2019 है तो 2019 रहेगा। तो जब यहाँ कैलाश आया तो ये जो है ये मेन शीट में आपके डेटा वाले में जाके अब कैलाश का डेटा ढूंढने निकल जाएगा समय। ठीक है, तो हर जगह समिफ लगाया हुआ है। तो जब ये डेटा चेंज होगा तो ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, बस और क्या है इसमें। ठीक है, अब दूसरी चीज ये आती है, फिर आप ये बोलेंगे कि तो फिर जब हम एजेंट वाइज पे जाते हैं तो ग्राफ ये कहाँ चले जाते हैं, दूसरे ग्राफ हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। वेल उसके लिए हमने VBA में एक सिंपल कोड लगाया हुआ है। वो क्या कि भाई आपको पता है हर चार्ट का नाम होता है। अब ये चार्ट है मेरा, इसका नाम तो होगा ही, चार्ट 19 है, आप अच्छा नाम दीजिएगा। मैंने तो वैसे ही आपको सिखाने के लिए ये
डैशबोर्ड बनाया है, ये चार्ट 11 है। तो मैंने कोड चलाया हुआ है कि जब भी आप मैनेजर व्यू पे होंगे चार्ट 11 और चार्ट 19 विजिबल रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए चार्ट 11 और 19 ही रहेंगे, सिर्फ डेटा चेंज होगा, तो आपको लगेगा कि नया चार्ट आ गया, जबकि चार्ट वही है, सिर्फ डेटा चेंज हो रहा है जिसकी वजह से चार्ट चेंज हो रहा है। तो वो चार्ट विजिबल रखने हैं हमने। जब एजेंट पे जाऊंगा तो हम ये कहेंगे ये चार्ट विजिबल हमारे नहीं होंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये इसमें आप चार्ट का नाम डाल दें, डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स कर दें। तो ये पूरी प्लानिंग इस तरीके से हुई है, ये चीज है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब हमने ये वाला एरिया तो कवर कर लिया। एक तो ये कि इमेज कैसे लेके आ रहे हैं, बड़े स्टूडेंट पूछते हैं मुझसे एक्सेल में इमेज कैसे इंपोर्ट करनी है। देखिए पहले तो आप अपने डेस्कटॉप पे इमेजेस रख लीजिए, जैसे मैंने ये इमेजेस रखी हुई हैं, ठीक है। ये इमेजेस एक ही साइज की हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने रखी हुई हैं, फेक इमेजेस हैं, डेस्कटॉप पे हैं। तो जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं रूबी पे क्लिक करता हूँ, मैं इसके मैक्रो में जाता हूँ, तो देखिए जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हम लोग ये स्टार्ट करेंगे काम। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी और इमेज हो इससे पहले वो डिलीट होनी चाहिए। जैसे मान के चले आपने रूबी पे क्लिक किया तो ये पिक्चर आ गया, अब आप कैलाश पे क्लिक करेंगे तो रूबी का डिलीट होना चाहिए, राइट, और कैलाश का आना चाहिए। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि कौन जो भी अगर इमेज हमारे पास पिक्चर है वो डिलीट हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक मैक्रो बनाया हुआ है डेल पे, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए कलेक्शन लूप लगाया हुआ है फॉर ईच पिक्चर इन पिक्चर्स। अगर पिक्चर के नाम में पिक्चर वर्ड है तो आप उसे डिलीट कर दें। सिंपल। कलेक्शन लूप्स के बारे में हमने 2 साल पहले बात की थी, सीरीज लॉन्च की थी मैंने, आपने नहीं देखी है, नए नए चैनल से जुड़े तो आप देख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, ये सारी इसमें हर जगह जाएगा, बिकॉज इसमें ये भी पिक्चर है, ये भी एक तरह से चार्ट इमेज है, ये भी है, राइट। तो मतलब ये सारी चीजें देखेगा और होगा ये कि इसको फटाफट से जहाँ पे पिक्चर वर्ड मिलेगा, बिकॉज मेरे इस पूरी एक्सेल शीट में सिर्फ यही टाइटल है, जो इसका टाइटल जो है वो पिक्चर है, ठीक है। अभी दिखेगा नहीं क्योंकि हम VBA विंडो में है, बट मैंने वो कंडीशन लगाई हुई है कंटेन्स। तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा कि फाइनली मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि डिलीट हो जाए, हो गया डिलीट, ठीक है। अब हमें डेस्कटॉप से रूबी का पिक्चर लेके आना है, तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, पी को पिक्चर क्लास देके ये वर्ड है एसएच मेरी शीट है, आप इसको एक्टिव शीट भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, एक्टिव शीट, क्योंकि एक्टिव शीट डैशबोर्ड है, उसमें पिक्चर्स में इंसर्ट किया जाए, सी ड्राइव से आ जाएगी डेस्कटॉप इमेज 2 है। तो जैसे ही हम चलेंगे इसको आगे बढ़ाएंगे, पिक्चर यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा, लेकिन उस पिक्चर को हमें एग्जैक्टली C के पास लेके जाना है। तो उस पिक्चर का टॉप जो है वो C1 के टॉप के इक्वल होना चाहिए, उसका लेफ्ट जो है वो C1 के लेफ्ट के साथ बिल्कुल जुड़ा होना चाहिए। थोड़ा सा उसमें डिफरेंस रखा हुआ है 2 का, मतलब 2 पॉइंट्स थोड़ा सा खिसक जाए, और हाइट और विड्थ आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने हाइट और विड्थ अपने हिसाब से ऐसे रखा हुआ है, समझे आप। आगे फिर वही पूरा काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो ये देखिए एक्टिव शीट रूबी भाटिया का 4 कलर RGB 158, यू नो, सिंपल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये तो आप कर देंगे फॉर्मेटिंग, लेकिन बात ये है कि अगर आपने देखा हो यहाँ पे रूबी की टीम भी आ जाती है अपने आप। वो कैसे आती है, VBA में हम एक पिवट चलाते हैं, वो पिवट क्या करता है, वो पिवट हमने पहले बना के रखे हुए हैं, ठीक है। पिवट्स आप पहले ही बना लें, VBA में बनाने की जरूरत नहीं है, ये जैसे बनाया हुआ है, ठीक है। इस पे अगर मैं जाऊं अभी तो आप देखें कैलाश सिलेक्टेड है, लेकिन मैंने तो रूबी सिलेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे रूबी होगा तो इसकी टीम नीचे चेंज हो जाएगी, और यही टीम हम यहाँ पर लेके आ रहे हैं, यहाँ पे ऑफसेट के थ्रू, बस ये सारा काम है। तो ये जब मैक्रो चलेगा, ये यहाँ पे जब रूबी भाटिया करेगा, तो ये फिर हमारा एक पिवट जो है वो रन करेगा प्रोग्राम। ये पिवट सारा काम कर रहा है अपना, ठीक है। ये सारा पिवट जब अपना काम करेगा तो ये फाइनली पिवट का कोड जब रन होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। मैं इसको फटाफट रन करता हूँ, क्योंकि डैशबोर्ड्स के लिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। प्रोग्रेस बार पे भी हम बात करेंगे अगले वीडियो में। अब देखिए मैं ये अभी तक रन हो गया है, हम यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं। देखा आपने, तो हम VBA के थ्रू सिलेक्ट करवा रहे हैं। नॉर्मली आप पिवट कर ही लेते हैं एक्सेल में, लेकिन हम VBA के थ्रू करवा रहे हैं, बस यही फर्क है। क्योंकि यूजर को नहीं कहेंगे ना भैया वहां रूबी सिलेक्ट क्लिक किया तो यहाँ भी रूबी करना है, ये VBA करेगा। तो जब रूबी होगा तो VBA अपने आप
रूबी की टीम आ जाएगी और वो टीम हम यहाँ पे एज इट इज यहाँ से उठा रहे हैं। इस पे हम बाद में बात करेंगे, बट मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो यानी कि इस तरीके से पूरा प्रोग्राम हमारा चल रहा है और मैं इसको F5 कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है। और देखिए रूबी भाटिया, ये इस बटन का कलर भी चेंज हो गया, समझे आप हिसाब किताब। तो सारी शेप्स को विजिबल रखते हुए, जो नहीं चाहिए उनको हाइड रखते हुए, साथ ही साथ यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन हमें, क्योंकि नंबर्स तो मैनेजर के अकॉर्डिंग चाहिए, वो नंबर्स यहाँ से यहाँ पे उनको वीबे के थ्रू लेके आने के बाद, मतलब वो नाम प्रिंट करवाने के बाद यहाँ पे सिर्फ ओपन फॉर्मूले छोड़ दिए, जो यहाँ नाम होगा वो यहाँ पे सम इफ से उठ जाएगा। जब ये उठेगा तो ग्राफ भी अपने आप चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर्स यहाँ कहीं हमने पास ऑन किए हुए हैं। और इमेज का तो मैंने आपको बता ही दिया कि जब भी आप इस पे क्लिक करेंगे इस पे, तो हमें तो पता ही होगा रूबिया भाटिया, कैलाश, मुग्धा, माइकल की इमेज कहाँ के किस नाम से है। तो वो मैंने आपको अभी दिखाया था कि उसमें हम पिक्चर इंसर्ट करने वाला प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये वाला। तो ये इमेज 2 है, आप इसका नाम चेंज करके रखें, इजी रहेगा। जैसे अगर कैलाश है तो कैलाश रखें। और उससे पहले हम सारी शेप्स को डिलीट कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को डिलीट कर रहे हैं जिनके नाम में पिक्चर है। मेरे केस में सिर्फ इमेजेस ही ऐसी हैं जिनमें पिक्चर है। बाकी अगर मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये देखिए, ये मैंने इनके नाम चेंज किए हुए हैं। मैनेजर बटन तो क्लैश नहीं होगा, मतलब अगर ये भी अगर पिक्चर होती है तो ये भी डिलीट हो जाएगा, राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद इसको हम जो है व्हाइट फॉन्ट दे देंगे। तो हमारा ये वाला जो मैनेजर पोर्शन है वो अभी के लिए डन हो गया, कि जब हम क्लिक करते हैं तो हम किस तरह से ये पूरी की पूरी मैनेजर व्यू को दिखा रहे हैं। देखिए आप नीचे एजेंट वाला व्यू चला गया। उसके बाद ये एक सिंपल सा हमने इमेज लगाया हुआ है, ये रेक्टेंगल एक ड्रॉ किया हुआ है। शेप मेरा मतलब, इसको कलर वगैरह आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। आपको डार्क कलर देना हो तो आप ये जो पेज इंसर्ट किया हुआ है इंसर्ट शेप से, इसके कंट्रोल 1 में जाके आप यहाँ पे इसको अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना ट्रांसपेरेंस रखना है। जैसे ये देखिए, ये मैं इसको और लाइट कर सकता हूँ, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। जब हम एजेंट पे आएंगे तो हम एजेंट वाले पार्ट पे भी वही कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि जब हम एजेंट पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये तो वही रखेंगे मैनेजर। एजेंट क्लिक करते हुए वो सारी रोज हिडन हो जाती हैं, 6 to 21 वाली देखा आपने रोज गई, वो चार्ट्स विजिबल फॉल्स हो गए। ये चार्ट्स जो पहले विजिबल फॉल्स थे अब ट्रू हो गए। और यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी जो है ड्रॉप डाउन पहले से बनाया हुआ है, ये भी दिखना शुरू हो गया क्योंकि पहले ये हिडन था। तो जब यहाँ पे मैं मनु सिंह सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे जो डेटा उठ रहा है ये वाला, इसको हटाता हूँ, फिर ये डेटा ये देखिए अब ये किससे उठ रहा है, F2 करें, अब ये मनु सिंह से उठ रहा है। पहले मैनेजर से उठ रहा था ऊपर वाले व्यू में, मंथ और ईयर वही हम उठा रहे हैं, बस ये वाली चीज है। तो आपको समझ आ गया इन शेप्स को बनाने के बाद इनके ऊपर वीबीए किस तरह से अपना काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हम जो लास्ट जो चीज हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि ये जैसे हमने बनाया हुआ है ये वाला, कि अगर मुझे पूरा व्यू देखना है तो मैं इस पे यहाँ पे चला जाता हूँ तो ये एक्सेल पूरा जैसे मूव हो जाता है। आपने देखा कि हम पूरे फुल व्यू में आ गए। और यहाँ से जैसे अगर लिस्ट बड़ी है तो हम ये आगे पीछे कर सकते हैं। इसके ऊपर हम नेक्स्ट एक और वीडियो हम डालेंगे, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन अदरवाइज ये आपका पूरा का पूरा इस तरीके से ट्रिक है, ठीक है। डेट्स चेंज होंगी, यहाँ पे ओपन फॉर्मूले छोड़े हुए हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। तब तक आप फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा, इसके ऊपर थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कर लें। और अगर आपको कोई भी चीज़ परेशानी करती है तो कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, ठीक है गाइस। सो मैंने अपनी टेक्निक शेयर कर दी है, इस पे ध्यान से इसको दोबारा देखिए वीडियो को, कमेंट्स में जाएं, इंटरनेट पे जाएं, जहां आपको जाना है आप इंफॉर्मेशन लें और इस तरह से एक छोटी सी पिक्चर बनाकर उसके साथ ऑटोमेशन करने का प्रयास करें। चलिए मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी आपसे फिर इसके पूरे कंक्लूजन पार्ट में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।